वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 233। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। जैसा कि आपको पता है कि गुप्त नवरात्रि चल रही है और मैं माता तारा की साधना कर रहा हूँ। और मैं अपने फोर्थ डे का मतलब फोर्थ नाइट का अनुभव आपसे शेयर करने जा रहा हूँ कि चौथी रात को जब मैंने साधना करी तो मुझे कैसे अनुभव हुए। तो जैसे मैंने पिछली 3 दिनों के बारे में बताया कि एक चिड़िया का सर किसी ने काट दिया और सर गायब था, केवल धड़ ही धड़ था जो मेरे घर के बाहर था। कोई मेरा हाथ खींच रहा था, हिला रहा था। और फिर मैंने आपको बताया कि चूहेदानी वाला एपिसोड की 3 चूहेदानी मैंने लगाई हुई थी और तीनों बंद हो गई, पर कोई चूहा नहीं पकड़ा गया। अलबत्ता रोज चाय और प्रसाद गायब हो जा रहा है। तो इसी प्रकरण में मैंने कल रात भी पूजा करने के पहले चूहेदानी लगाई कि इस बार तो मैं चूहा पकड़ ही लूँगा, चूहा कहीं जाएगा नहीं। और मैंने अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करी। सुरक्षा घेरा लगाया, गुरु का आवाहन किया, रक्षक का आवाहन किया। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 9+1 की जो मैं पूजा करता हूँ, 9 दुर्गा और 10 महाविद्या की, तो उसके अंदर कैसे मैं मंत्र सिद्ध करता हूँ, मैं इसी तरीके से मंत्र सिद्ध करता हूँ। यही मेरी प्रक्रिया है जो मुझे मेरे गुरु ने सिखाई, माता की ये साधना करना। तो अब आप एक बात समझिए कि मैं जब बैठकर मंत्र जाप करना स्टार्ट कर रहा था तो मुझे कोई खट खुट की आवाज़ नहीं आई कल कि चूहेदानी बंद हो गई। तो मतलब चूहेदानी नहीं बंद हुई तो इसका मतलब चूहा नहीं पकड़ा गया। चूहा स्वतंत्र हो सकता है, या कोई माता हो, ऐसा कुछ। लेकिन खैर, जैसे जैसे रात बीत रही थी, अपना जो क्रिया होती हैं और जो जैसे भोग प्रसाद चढ़ाते हैं, और जैसे कि बैकग्राउंड में आपके पिक्चर्स चल रही हैं नहीं और वीडियोस चल रहे हैं, तो ये कल रात के ही है। तो मैंने अपनी सिद्धि माला स्टार्ट करी थी, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा, ओम तारा तोरी स्वाहा। और करीब मैं 7वीं माला तक ही पहुंचा हूँगा कि जो कमरे का टेम्परेचर था वो अचानक से बहुत ज़्यादा ड्रॉप करने लगा। हालांकि मैं ये बताऊं कि कल रात में सर्दी थी क्योंकि पूजा के बाद जब मैं बाहर निकला ना तो मुझे समझ में आ गया कि बड़ी सर्दी है यार। और पूजा के अंदर आप जो क्लोथ्स मिले हुए हैं पहनने के लिए, वो धोती ही है। धोती पहनता हूँ और ऊपर भी धोती, तो पतली धोती रहती है। तो भाई ठंड का मौसम रहता है, पर टचवुड पूजा के रूम में मुझे कोई ज़्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, पूजा के रूम से बाहर निकलता हूँ तो मुझे टेम्परेचर समझ में आ जाता है। पर 7वीं माला पर अचानक से रूम का टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा बहुत ज़्यादा। मुझे काफ़ी जैसे चिलिंग सी सेंसेशन आने लगी। पर मैंने अपना जाप बंद नहीं किया और मैं जाप करता ही गया। और मैं आपको बता ही चुका हूँ कि कमरे का दरवाज़ा अपने आप खुलता है और बंद होता है। और दूसरी चीज़ कि कमरे में कोई चलने की आहट आती है, कभी ऊपर से आती है, कभी पीछे से आती है। तो ये आहट सी आ रही थी। कल जब मैं 7वीं माला पे था तो मैं बहुत ही गहरी योग निंद्रा जैसी स्थिति में पहुंच गया। फिर वही स्थिति हो गई, ऐसा लगा कि मैं एकदम हवा में टंगा हुआ हूँ और शरीर से मेरे वाइट लाइट जैसी कुछ निकल रही है। अब मेरी आंखें बंद है और मैं जाप कर रहा हूँ, पर मैं पता ही नहीं किस दुनिया में पहुंच गया। इन अनदर वर्ल्ड आई वॉज, मतलब टोटली इन अनदर वर्ल्ड। ऐसा लग रहा था कि मैं एकदम हल्का हो गया हूँ और अपने कमरे में मैं था भी और नहीं भी था, क्योंकि मेरा शरीर तो जाप कर रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अपनी शरीर के कुछ एकदम लाइटनेस बाहर सा निकल रहा हूँ, बहुत लाइट। और तभी मेरे सामने एक पहली दफ़ा मुझे दिखाई पड़ी कोई एक लड़की थी, बड़ी यंग बच्ची थी वो। तो वो बच्ची करीब होगी 16 साल 17 साल की, बड़ी खूबसूरत और अट्रैक्टिव थी। तो वो मेरे पास आई और मुझसे कहती है, क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या? क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूँ क्या?
क्या मैं तुझे पसंद नहीं हूं क्या? और मैं लगातार जाप कर रहा था और मैंने जैसे मन में ही उसे उसके ही प्रश्न का आंसर दिया कि तुम माँ हो। माँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ माँ। माँ, तुम्हें मैं पसंद करता हूँ। अब इसी ही मतलब ये संवाद मेरे ख्याल से तो जस्ट 5 मिनट्स के अंदर ही हुआ होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ होगा। और मेरी सारी माला जो मैं करता हूँ जितनी, वो सब ख़त्म हो गई। लास्ट माला भी ख़त्म हो गई। और जब लास्ट माला मेरी ख़त्म हुई, मेरी आँख खुल गई अपने आप ही। तो मुझे बड़ा मतलब अटपटा सा लगा, क्योंकि वो जो बिटिया थी ना, वो मैंने पहली बार उसको देखा और वो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी आकर्षक। और मैं तो माता का ध्यान कर रहा था, माता तारा का। तो माता भी अजीब सा काम कर रही है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इस बार कि माता अजीब सी परीक्षा लेती है और व्यर्थ वाली चीज़ें करवा रही है। मेरे को नहीं समझ में आ रहा है वो लड़की को क्यों भेजा था, छोटी सी बच्ची को। हाँ, वो आई और वो कह रही मैं तुझे पसंद नहीं क्या? अरे बिटिया है वो। और मैंने तो उसे भी माँ ही बोल दिया कि वो भी माँ ही है, क्योंकि मेरा ध्यान में तो हमेशा यही है कि माता तारा आ रही हैं, माता तारा आ रही हैं। उनके अलावा मैं किसी और के बारे में ध्यान के समय सोचता ही नहीं। माला जाप के टाइम पर मैं माता तारा का ही ध्यान कर रहा हूँ। तो मैं माता तारा का ही बारे में सोच रहा हूँ कि माता आएगी और मुझे अपनी गोद में मेरा सर अपनी गोद में रखेगी। जैसे एक बार जब मुझे ब्रेन स्ट्रोक हुआ था तो माता काली ने अपनी गोद में मेरा सर रखा हुआ था, वैसे ही माता तारा आएगी, वो भी मेरा सर अपने गोद में रखेगी, मेरे बाल सहलाएगी, मैं उससे ढेर सारी बातें करूँगा। इसी चीज़ को ध्यान में रख कर मैं लगातार मंत्र जाप कर रहा हूँ। और माता जी पता नहीं कौन सा खेल खेल रही हैं कि किसी लड़की को भेज रही हैं और वो मुझसे फालतू के सवाल पूछ रही है कि मैं तुझे पसंद नहीं क्या। अरे माँ हो, पसंद हो, चाहे किसी भी रूप में हो, सुंदर हो, काली हो, लंगड़ी हो, लूली हो, कानी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? माँ तो माँ है। माँ, तुम मुझे हमेशा पसंद हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। अपनी आज रात के अनुभव, मतलब 5th नाइट के अनुभव मैं आपसे साझा करूंगा कल के वीडियो में, जिसे आप ज़रूर देखिएगा। अजीब तरीके की चीज़ें मेरे आसपास हो रही और इन अजीब तरीके की चीज़ों को समझना मेरे बस के बाहर हो गया है। आजकल मैं जब भी स्नान कर रहा हूँ, मेरे पास से गुलाब की खुशबू आ रही है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे पास आ कौन रहा है, क्योंकि जब पहली बार मैंने काली तारा साधना करी हुई थी तो इस तरह की चीज़ें नहीं हुई थी। इस बार की तारा साधना में मुझे अलग और विचित्र किस्म के अनुभव हो रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप मेरा कल का वीडियो ज़रूर सुनिएगा। अगर आप में से भी किसी के साथ माता की पूजा करते वक्त ऐसे कुछ अनुभव हो रहे हैं तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो।